ईट दैट फ्रॉग में बड़ी इंटरेस्टिंग बात करता है। वो ये कहता है कि सुबह उठ के एक फ्रॉग खा लें और उसके बाद आप देखें आपका दिन कितना अच्छा गुजरता है। अब मेरे जहन में भी ये सवाल आते हैं, आपके जहन में भी आता होगा, और इसका आपने मुझे जवाब लाजमी देना है कि क्या बिल गेट्स जो है वो अपने साथ टू डू लिस्ट लेकर फिरता है कि उससे क्या करना है, या कोई भी बड़ा आदमी, कोई भी बड़ा बिजनेसमैन, उसके पास टू डू लिस्ट होती है। आपने भी ये ट्रिक लाजमी यूज करनी है। और मैं ये बात आपको गारंटी से कह सकती हूँ, गौर से सुनिएगा जरा मेरी बात, कि अगर आप ये ट्रिक यूज करेंगे आपके 95% काम होंगे। आपकी नजर में एफिशिएंसी क्या होती है? प्लीज लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स कि आप क्या समझते हैं कि एफिशिएंसी क्या होती है। इस टाइम किसी भी वजह से मेरी वीडियो देख रहे हैं या आप यहाँ पे मौजूद हैं, आप जिस भी लाइफ के फेज में से गुजर रहे हैं, तो एक बात ये सोचिएगा जरूर कि कितनी, और आखिरी बात ये बता, मुझे बहुत से लोग रहीम अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, बड़े अच्छे दिन आपके गुजर रहे होंगे। आज मैंने भी काफ़ी दिनों बाद वीडियो बनाई, काफ़ी बिजी थी कुछ कामों में, और कोई हफ्ता ही हो गया मुझे वीडियो अपलोड किए हुए। मैंने कहा चलो ठीक है, अपना साथ साथ काम जारी रखना चाहिए। जो एक मैंने प्लेटफॉर्म शुरू किया है लोगों को एजुकेट करने का, वीडियोस बनाने का, उसको मुझे जारी रखना चाहिए। तब दुनिया में हम बड़ी अच्छी बातें सुनते हैं, बड़े लाइट मोड में आज मैं स्टार्ट करना चाह रही हूँ। दुनिया में हम जो है वो बड़ी अच्छी बातें सुनते हैं, जैसे कि हम सुनते हैं कि जेफ बेज़ोस जो है वो दुनिया का कामयाब तरीन बिजनेसमैन बन गया है, बाबर आजम दुनिया का बेस्ट क्रिकेटर बन गया है, मोहम्मद राशिद मखदूम ने दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपो सेंटर बना लिया है, एंड्रयू कार्नेगी दुनिया का कामयाब तरीन बिजनेसमैन रहा है, और जेम्स स्टीवर्ट जो है दुनिया का कमाल तरीन एक्टर डिक्लेयर कर दिया गया है। ऐसी बातें सुनने के बाद हम अक्सर ये सोचते हैं कि इन लोगों में आखिर ऐसी कौन सी क्वालिटीज हैं, ऐसी कौन सी सलाहियतें हैं जो हम में नहीं है। और हमारे ज़हन में एक दफ़ा ये सवाल भी आता है कि शायद ये लोग फ्री रहते हैं ज़्यादा, जो एक ही चीज़ पे फोकस करते रहते हैं, या इनको अल्लाह ताला ने ज़्यादा वक्त दे के भेज दिए। हमारे ज़हन में अक्सर ये सवाल आता है और हम भी सोचते हैं, हालांकि अगर आप टाइम कैलकुलेशन करें तो 365 दिन अल्लाह ताला ने आपको दिए और 365 दिन बाकी लोगों को दिए, 108 घंटे दिए हफ्ते में आपको, और बाकी कामयाब तरीन लोगों को भी 108 घंटे ही दिए हुए हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर फिर ये लोग कैसे कामयाब हो जाते हैं? ये अच्छी बातें हमारे कानों को बहुत हसीन लगती हैं, हम लोगों की अचीवमेंट सुनते हैं और हम अक्सर ये सोचते हैं कि काश हमारा नाम भी दुनिया में टॉप 3 लोगों में लिखा जाए, हमें भी लोग इसी तरीके से बुलाएं, हमारी भी ऐसे ही कंट्रीब्यूशंस हों। लेकिन हमारी ऐसी कंट्रीब्यूशंस नहीं होती, हमें कोई इस तरीके से नहीं बुलाता, कोई इस तरीके से याद नहीं करता। जब आप रिसर्च करते हो और आप देखते हो तो आपको इन सब बड़े लोगों की एक मुश्तरका आदत जरूर मिलती है, और वो मुश्तरका आदत ये है कि वो अपने वक्त का अच्छा इस्तेमाल करते हैं, वक्त की इफेक्टिव यूटिलाइजेशन, मौसर कारकर्दगी बनाते हैं अपनी। ये अपने आप को डेडलाइंस देते हैं और डेडलाइंस को अचीव करने की कोशिश करते हैं। ये अपने कम वक्त में ज्यादा काम करने के आदी होते हैं, और सबसे बड़ी खूबी इनकी ये होती है, ये हमेशा जल्दी उठते हैं, इनको जल्दी उठने की आदत होती है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही फरमाया है, अपने रब से दुआ की, हमारे रब से दुआ की कि ए अल्लाह मेरी उम्मत के इब्तदाई हिस्से में बरकत रख दे। और आजकल हमारे इस दौर में हम इस चीज़ पर बहुत फख्र महसूस करते हैं कि हम रात को लेट सोए थे और सुबह लेट उठ रहे हैं,
और जो जितना लेट उठता है वो उतना फख्र महसूस करता है। अब बात लोगों से जब डिस्कशन होती है, जब हम अपनी बात कर रहे होते हैं, वो बड़ा कहेंगे हम रात 3 बजे सोए और सुबह 12 बजे उठ रहे हैं। भैया अगर आप 3 बजे सोए हैं, सवाल ये पैदा होता है कि क्या आपने कोई प्रोडक्टिव काम किया है? आपने उस वक्त की कोई इफेक्टिव यूटिलाइजेशन की है, या सिर्फ मोबाइल पे वीडियो देखते ही वो टाइम गुजारती है? अगर आप ये सब कुछ करके अपना वक्त जाया करके रात 3 बजे तक भी जाग रहे हैं तो आपने कोई कमाल नहीं। ऐसे मोस्टली लोग, बल्कि मैं ये कहूँगी कि 99% लोगों को इस चीज़ की वर्थ का ही नहीं पता कि उनके लिए वक्त कितना अहम है। देखें, वक्त असल में है क्या? वक्त एक फासला है जिंदगी और मौत से बीच का। जब आपकी जिंदगी खत्म हो जाती है, आपका आखिरी वक्त आ जाता है, तो लोग ये कहते हैं कि इसका वक्त खत्म हो गया, ये इतना ही वक्त लिखवा के लाया था, इसके पास इतना ही टाइम था। इस तरह की बातें उन लोगों को सुनने को मिलती हैं जो जिंदा होते हैं। तो वक्त अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों में से एक नेमत है, एक अल्लाह की रहमत है आपके ऊपर। उसने आपको जिंदगी दी है, उसने आपको वक्त दिया है, और हम अपने वक्त को इतनी बेदर्दी से ज़ाया करते हैं कि इसके बारे में तो मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे कि हम कितनी बेदर्दी से अपना वक्त ज़ाया करते। हम कभी अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की कोशिश नहीं करते। हमारे पास अगर कोई काम, हम काम ढूंढने की कोशिश नहीं करते, हम खुद को इफेक्टिव बनाने की कोशिश नहीं करते। हमारी जो एक रूटीन चल रही होती है हम उसमें ही चलते रहते हैं। बातों एक आपकी ज़िंदगी में फिर ऐसी स्टेज आ जाती है कि वो चीज़ स्टेगनेंट हो जाती है, आप उसी के आदी हो जाते हैं। लोग, बहुत से ट्रेनर टाइम मैनेजमेंट के ऊपर ट्रेनिंग कराते हैं। टाइम मैनेजमेंट के ऊपर लोगों को ये सिखाया जाता है कि भैया आपने टाइम मैनेज कैसे करना है। और टाइम वाले से दुनिया में बहुत से लोगों ने किताबें लिखी, बहुत रिसर्च हुई, और उसके बाद बहुत जो कुछ किताबें फेमस हुई हैं, आज मैं उसका आपको रेफरेंस दूंगी और उनके मेन थीम्स के बारे में भी बताऊंगी। जैसे एक बड़ी मशहूर किताब है ईट दैट फ्रॉग। ईट दैट फ्रॉग जो है वो ब्रेन ट्रेसी की बुक है। ब्रेन ट्रेसी ईट दैट फ्रॉग में बड़ी इंटरेस्टिंग बात करता है। वो ये कहता है कि सुबह उठ के एक फ्रॉग खा लें, और उसके बाद आप देखें आपका दिन कितना अच्छा गुजरता है। अब आप मुझे ये बताएं कि आप में से कितने लोग सुबह उठ के फ्रॉग खा सकते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। अच्छा, यहाँ पे फ्रॉग से वैसे इसका मतलब ये है, मैं आगे आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि फ्रॉग से मुराद ये है कि आपके दिन के हिस्से में कोई एक मुश्किल काम लाजमी होता है जो आपने करना होता है, और आपका वो काम जब लटकता रहता है तो आप डिस्ट्रैक्टेड रहते, स्ट्रेसफुल रहते हैं, और आपका जो बाकी चीज़ों पे भी आप फोकस नहीं कर पाते। कहते हैं कि वो जो एक मुश्किल काम है वो आपके लिए फ्रॉग है, और दिन के इब्तदाई हिस्से में आप कर ले, और उसके बाद आप देखिएगा कि आपके पास टाइम की कितनी बचत है और आप अपने दूसरे कामों को कितना प्रोडक्टिव बना सकते हैं। ये इस पे कम, और ये चीज़ प्रैक्टिकली मैंने इम्प्लीमेंट करके देखी है। आप लोग भी इस रूल को ज़रूर इम्प्लीमेंट करें और आप यकीनन अपने अंदर एक वाज़े चेंज देखेंगे। हमारी ज़िंदगी में सुबह का वक्त हमारे लिए बहुत अहम होता है, और सुबह के वक्त में जो लोग जल्दी उठते हैं, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, वो ही कामयाबी के जीने तय करते हैं। उन्हीं लोगों का नाम सुनने में आता है, उनकी ही शाबाश और वाहवाह होती है, उनके ही काम को सराहा जाता है और दुनिया शश कर उठती है। अगर सुबह की इतनी इम्पोर्टेंस ना होती तो दी 5 AM क्लब बाय रॉबिन शर्मा बुक भी ना लिखी जाती। 5 AM क्लब में वो ये बात करता है कि आपके अंदर इंसान की इंटरनल पावर के लिए 4 चीजें हैं जो उसको पावर देती हैं। एक उसका माइंड सेट, एक उसका सोल सेट, एक उसका हार्ट सेट, एंड नंबर 4 इज सेट। ये 4 चीजें मिलके आपको ताकत देती हैं
और ये 4 चीजें आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती हैं, आपके टाइम को इफेक्टिव बनाती हैं। अब आप ये देखें कि जब आप, अब यहाँ पे माइंडसेट से मुराद ये है कि आपका माइंड, आपकी साइकोलॉजिकल पावर्स, आपकी ब्रेन पावर्स, ये 25% कंट्रीब्यूट करती है आपकी टोटल इंटरनल पावर में। फिर सोल सेट का मतलब है आपकी इबादत, आपका नमाज पढ़ना, आपका आपके रब के साथ कनेक्शन, इसका पावर है 25% आपकी इंटरनल पावर्स में। फिर आगे आ जाता है हार्ट सेट। हार्ट सेट की आगे वो बात करते हैं। हार्ट सेट है आपके जज्बात, आपके इमोशन, आपकी खुशी गमी के लम्हात, इसकी भी 25% कंट्रीब्यूशन है। फिर आगे है 25% कंट्रीब्यूशन है। फिर इस और फोर्थ वन है कि आपकी हेल्थ सेट, आपकी सेहत। आपकी सेहत में अगर यकीन करें आपके सर में भी दर्द होगा ना, तो आप जो है ना वो अपनी कभी भी प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं दे सकते। या सर दर्द कर रहा है, काम नहीं हो रहा, या आप डिस्टर्ब या फ्रस्ट्रेटेड होंगे, आपकी सोल ठीक नहीं होगी, आपका अल्लाह से कनेक्शन ठीक नहीं होगा, तो आप ये देखेंगे कि आप डिस्टर्ब रहेंगे और फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे। और जब फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे ऑटोमेटिकली आपकी प्रोडक्टिविटी इफेक्ट होगी। जब प्रोडक्टिविटी इफेक्ट होगी तो आपकी कंपनी में आपका ग्राफ डाउन जाएगा और आपकी प्रमोशन इफेक्ट होगी। इन द एंड टाइम मैनेजमेंट के हवाले से मैं कुछ टिप्स आपको दूंगी। अच्छा, जब हम रिसर्च करते हैं, लोगों के मुख्तलिफ इंटरव्यूज सुनते हैं या देखते हैं कि यार इनकी टाइम मैनेजमेंट की टेक्निक क्या है, तो उसमें सबसे पहले ये बात आती है कि मेक टू डू लिस्ट, कि अपनी टू डू लिस्ट बनाएं। अब मेरे जहन में भी ये सवाल आता है, आपके जहन में भी आता होगा, और इसका आपने मुझे जवाब लाजमी देना है कि क्या बिल गेट्स जो है वो अपने साथ टू डू लिस्ट लेकर फिरता है कि उससे क्या करना है, या कोई भी बड़ा आदमी, कोई भी बड़ा बिजनेसमैन, उसके पास टू डू लिस्ट होती है? मेरा ख्याल है नहीं होती। लेकिन वो उसके पास अब नहीं, क्योंकि उसने अपनी अचीवमेंट हासिल कर ली है। उसके असिस्टेंट होते हैं जो उसको लिस्ट बना के देते हैं। लेकिन आपने अपनी ये अचीवमेंट अभी नहीं हासिल की। आपने तरक्की का एक सफ़र करना है। आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे, आप अपना वक्त का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते, आपके दिन के बहुत से काम अधूरे रह जाते हैं। आप करना चाहते हैं लेकिन आपको पता चलता है मेरे पास वक्त ही नहीं है। तो उस वक्त को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए आप टू डू लिस्ट बनाएं। आप बनाएं कि आज आपकी क्या एक्टिविटीज होंगी। फिर आप उसके ऊपर अपने कामों को प्रायोरिटाइज करें कि ये काम अर्जेंट नेचर का है, इसको मैं पहले करूंगा। फिर ये दूसरे नेचर का काम है, ये अर्जेंट नहीं है, इसको मैं बाद में भी कर सकता हूँ। ये सारे प्रायोरिटाइजेशन ऑफ वर्क करने के बाद आप ये डिसाइड करेंगे कि आपका कौन सा काम किस टाइम में हो जाएगा, और अगर कोई काम रह भी जाएगा तो आपकी ओवरऑल एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी डिस्टर्ब नहीं हो। ये लिस्ट बनाने के बाद, प्रायोरिटाइज करने के बाद, आप डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें। जो चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, आपका टाइम वेस्ट करती हैं, लो करते हैं, तो आप उनसे प्लीज़ दूर रहें, उनको दूर रखें। अपने मोबाइल का यूज़ लिमिटेड करें। मोबाइल का यूज़ उतना ही करें आप जितना आपके लिए ज़रूरी है। अब ये सारा आपने प्रायोरिटाइज कर, आपने एक टू डू लिस्ट बना ली, आपने उसमें प्रायोरिटाइज कर लिया, आपने डिस्ट्रैक्शन दूर कर दिए। अब फोर्थ वन इज कंसिस्टेंसी। देखिए, सक्सेस जो होती है ना वो कभी भी एक दिन में नहीं मिलती, आपकी रैंडम हैबिट का नाम नहीं है। अगर आप एक दिन सुबह 5 बजे उठ जाएंगे ना जल्दी, और आप ना शाम 4 बजे जो है ना 3 घंटे सो रहे होंगे, कहेंगे कि भाई मेरी तो नींद ही पूरी नहीं हुई। लेकिन अगर आप यही रूटीन महीना, 2 महीना, साल करते हैं, तो आपकी डेली एफर्ट और कंसिस्टेंसी मिलने के बाद आप किसी लेवल पे पहुंच सकेंगे। और फिर अब आपने ये सारा प्रोसेस मुकम्मल कर लिया, जितनी टिप्स मैंने आपको दी आपने इम्प्लीमेंट कर ली। इसके बाद एक और टिप मैं दूंगी, 5 सेकेंड रूल। यह 5 सेकेंड रूल भी एक फीमेल ऑथर की बुक है, उसमें वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात करती है, और वो टिप मैंने अपने ऊपर इम्प्लीमेंट की। बहुत ज़बरदस्त टिप है। उस बुक का एनालिसिस, उस पूरी बुक का एनालिसिस ये है, 2 लाइनों में मैं आपको बता रही हूँ, और आपने भी ये ट्रिक लाजमी यूज़ करनी है। और मैं ये बात आपको गारंटी से कह सकती हूँ, गौर से सुनिएगा जरा मेरी बात, कि अगर आप ये ट्रिक यूज़ करेंगे आपके 95% काम होंगे। ट्रिक है, आपके जहन में कोई ख्याल आया, सपोज करें
आपने ही सोचा मैंने नमाज पढ़नी, एक मैं छोटी सी मिसाल दे रही हूँ, या आपने सोचा कि मैंने एक्सरसाइज करनी है, या आपने कोई और, आपके दिन में कोई बड़ा ख्याल भी आ सकता है ना। इंसान का माइंड तो बहुत एक वो हाँ, बहुत डाइवर्स ख्यालात रखता है, उसको कोई बड़ा ख्याल भी आ सकता है, कोई बड़ा ऑब्जेक्टिव भी आपके जहन में आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो जब आपके जहन में ये ख्याल आए, कोई भी छोटा सा, कि ये काम करना है, तो आपने क्या करना है, मैंने 5 5 4 3 2 1 एंड गेट अप फ्रॉम द बेड वेयर एवर यू आर सिटिंग। अब जहां पे भी बैठे हुए हैं वहां से उठें और वो काम करने चल पड़े। अब क्योंकि देखिए, जब हमें कोई ख्याल आता है, कोई आपके जहन में आइडिया आता है, तो आपका ब्रेन उसको सपोर्ट करता है, वो इससे रेलिवेंट केमिकल सेक्रेट करता है जो आपको इस काम को मुकम्मल करने में मदद देते हैं। और जब आप उसको फिर डिले कर देते हैं कि अच्छा कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, ठहर के कर लूंगा, घंटे बाद कर लूंगा, हम सबका एटीट्यूड यही होता है, तो वो काम रह जाता है। नमाज के हवाले से ये शैतानी ख्यालात भी इतने ज़्यादा होते हैं कि अगर आप कह दें ना नमाज पढ़नी है, अच्छा मेरी रहती है, अच्छा चलो ठहर के पढ़ लूँगी, 10 मिनट बाद पढ़ लूँगी, बस वो फिर रह ही जाते हैं। ये अगर आप ये इंसान के बाकी कामों के साथ भी होता है, जब आप ये सोच लेते हैं कि अच्छा मैं ये कर लूँगा, ठहर के कर लूँगा, प्रोक्रेस्टिनेशन है ना, ये सुस्ती है, तसलसल है, बिला वजह काम डिले कर रहे हैं, तो वो बिला वजह डिले हो जाता है। क्योंकि देखिए, हम लोग अपनी कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। हमें ये पसंद होता है कि हम अपनी कंफर्ट जोन के अंदर रहें, हमारे दिमाग को भी पसंद होता है, हमारे जिस्म को भी पसंद होता है, लेकिन कंफर्ट जोन से निकलना ही मुश्किल काम है, और आपकी टाइम मैनेजमेंट में ये बहुत ज़रूरी है। अब ये देखिए, जो आपकी प्रोडक्टिविटी की मैंने आपसे बात की, अगर आप ऑफिस एम्प्लॉय हैं और अगर आप स्टूडेंट भी हैं, और जो कोई भी मेरी वीडियो देख रहा है, उसको ये पता होना चाहिए कि जितने आप एफिशिएंट होते हैं ना, उतने ही आपके नंबर ज़्यादा होते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, आप एफिशिएंट होंगे तो आपके नंबर ज़्यादा होंगे। अगर आप ऑफिस एम्प्लॉय हैं, कोई भी हैं, अगर आप एफिशिएंट होंगे, आपकी प्रमोशन जल्दी होगी, आपकी इंक्रीमेंट्स जल्दी लगेंगी, आपको ज़्यादा अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। अब एफिशिएंसी की हम बात करते हैं बार बार, एफिशिएंसी क्या होती है आपकी नज़र में? एफिशिएंसी क्या होती है? प्लीज लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स कि आप क्या समझते हैं कि एफिशिएंसी क्या होती है। अब मैं आगे एक्सप्लेन। एफिशिएंसी इज बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ योर टाइम, प्रोडक्टिविटी इनटू योर फोकस टाइम इज एफिशिएंसी। यानी कि प्रोडक्टिविटी और टाइम को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी एफिशिएंसी बनती है। अब जितना आप काम कर रहे हैं और कितने टाइम में मैनेज करके ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। इसको एफिशिएंसी का नाम दिया जाता है, और आपकी टाइम मैनेजमेंट में आपकी एफिशिएंसी बहुत इम्पोर्टेंट है। इन द लास्ट मैं आपको बस यही कहूँगी कि अपने वक्त को इज्जत दो। वक्त अल्लाह ताला की अता में से एक अता है, अल्लाह ताला की नेमतों में से अता है, और आपके जीने का बहाना है। अगर आप इस टाइम किसी भी वजह से मेरी वीडियो देख रहे हैं, या आप यहाँ पे मौजूद हैं, आप जिस भी लाइफ के फेज में से गुजर रहे हैं, तो एक बात ये सोचिएगा ज़रूर कि कितने बच्चे इस दुनिया में आने से पहले ही मर जाते हैं, कितने आपके साथी इस दुनिया से जा चुके होंगे। और अगर आप आज जिंदा सलामत हैं, अल्लाह ने आपको वक्त दिया है, तो यकीनन अल्लाह ताला ने आपसे कोई बड़े मकसद की उम्मीद लगाई रखी हुई है। अपनी ज़िंदगी का वो मकसद ढूंढें, अपने टाइम को इफेक्टिवली मैनेज करें, और अल्लाह ताला की अता की हुई नेमत का शुक्र अदा करें। और आखिरी बात ये बता, मुझे बहुत से लोगों की कमेंट्स आते हैं, बहुत से लोग कहते हैं आपकी वीडियो लंबी हो जाती है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने अपनी पॉइंट ऑफ व्यू पूरा डिलीवर करना होता है, चाहे उसके ऊपर फिर व्यूज़ आए या ना आए। लोग कहते हैं 4 मिनट की वीडियो बनाओ, 5 मिनट की बनाओ, लेकिन जब उसमें बातें कन्वे नहीं हो सकती, एजुकेशनली चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड नहीं कर सकती, तो मुझे दुख होता है, मुझे अफसोस होता है कि ये लेक्चर जो मैंने दिया है ये कॉम्प्रिहेंसिव नहीं रहा। अब आखिरी बात ये है कि देखिए, वक्त का काम है उड़ना। वक्त
आप और मैं जितनी मर्जी कोशिश कर ले, हम गुजरा हुआ कल का दिन नहीं ला सकते। वक्त ने उड़ना ही उड़ना है, लेकिन उड़ना कैसे है, उसको उड़ाना कैसे है, उसको कौन सी डायरेक्शन देनी है, किस डायरेक्शन में लेके जाना है, उसके पायलट आप हैं। आप डिसाइड करेंगे कि आप वक्त को कैसे उड़ाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।